नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएलएम बाज़ार में। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद मैं एमएलएम बाज़ार की एक नई सीरीज़ लेकर के आया हूं और ये सीरीज़ है इंटरव्यू सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, आज हम एमएलएम बाज़ार पे उन सभी नेटवर्क मार्केटर्स, जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर बने हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आकर के, उनका एक इंटरव्यू सीरीज़ आपके सामने लेकर के आएंगे। होप दोस्तों आपको पसंद आएगी और आप हमें लाइक करेंगे। दोस्तों इसी कड़ी में आज हमारा इस चैनल का पहला इंटरव्यू एपिसोड है, जिसमें हमने आज इनवाइट किया है अपने गेस्ट मिस्टर राजू शाह को। वेलकम राजू शाह जी। दोस्तों तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना इंटरव्यू का एपिसोड नंबर 1। तो राजू शाह जी, आप हमें पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम राजू शाह है और मैं पहले फील्ड का काम करता था और अभी भी कर ही रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले जैसी ज़िंदगी थी पहले और अब बहुत फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आप अपना सारा काम छोड़ करके सिर्फ इसी में नहीं घुसे रह सकते। आपका 1 घंटा 2 घंटा जो भी है आप इसमें लगाइए और सीखिए। आप कब आए थे नेटवर्क मार्केटिंग में? मैं लॉकडाउन में आया था, क्योंकि लॉकडाउन में मेरी जॉब छूट गई थी और उस वक्त मेरे पास कोई साधन नहीं था, दूसरी आमदनी के लिए। तो उस वक्त मेरी आईडी लगी हुई थी और मैं घर पे ही था, लेकिन 5256 रुपये जब मुझे आए तो मुझे ये पता चला कि नेटवर्क की पावर क्या होती है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। ये मुझे लॉकडाउन में पता चला। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपने ये भी अपनी पहली कंपनी ज्वाइन की है या फिर आपने भी बहुत सी बदली है? नहीं, कंपनियां देखिए, आप अगर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, तो आपको हर चीज़ की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि मान लीजिए मार्केट में बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं, तो हर किसी को परफेक्ट कुछ भी नहीं मिलता। जब तक आप जांचोगे नहीं, परखोगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मैं जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं इसमें 4-5 में मैं गया भी था, लेकिन मुझे ना जो बजट वाला, जो एक गरीब से गरीब इंसान को, मिडिल क्लास इंसान को प्रोवाइड किया जा सके, वैसे प्रोडक्ट की मैं तलाश कर रहा था। मैं वेस्टीज में भी गया था, तो उसके प्रोडक्ट काफ़ी महंगे थे। और सेफ सोप है, उसमें भी मैंने देखा, उसके भी प्रोडक्ट महंगे थे। ठीक है, फिर एक लाइफ ओके है, एक और कंपनी है एमवे है, उसके भी प्रोडक्ट मैंने देखे। तो मैंने ये देखा कि हम एक आम इंसान को, हालांकि ये कंपनियां बड़ी हैं और इनके प्रोडक्ट भी काफ़ी एक नॉर्मल इंसान के बजट में नहीं है। मैंने ये देखा कि कंपनियां बड़ी हैं, इनके रेट भी बहुत ज़्यादा है। एक मैं नॉर्मल इंसान को क्या दे सकता हूँ? तो मैंने 4-5 कंपनियां की, लेकिन मुझे ये जब महसूस हुआ कि मैं एक नॉर्मल एक रिक्शे वाले को, एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को, जो उसकी ज़रूरत का सामान है। तो राजू जी, आप जिन कंपनियों की बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी स्टैब्लिश कंपनियां हैं। तो आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया था, आप उसको इनसे किस प्रकार से कंपेयर करते हैं? देखिए, उन कंपनियों की जो प्रोडक्ट थे ना, वो एक आम इंसान के बजट के बाहर है। ठीक है, एक नॉर्मल सा 1 रुपये का शैम्पू ही ले लीजिए आप। ठीक है, जितनी भी ये कंपनियां हैं ना, इनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कुछ की है, कुछ की नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा कि एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान 1 रुपये का शैम्पू यूज़ करता है। और डायरेक्ट सेलिंग में मैंने ये चीज़ देखी सारी कंपनियों को देख करके कि एक रुपये का शैम्पू मुझे इस सिस्टम में मिला। ठीक है, अब 1 रुपये से लेके 1000 तक के प्रोडक्ट आपके बजट में, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का, मुझे इस सिस्टम में मिला। इस वजह से मैंने इस सिस्टम को सीखना चालू किया। आप कह रहे हैं 1 रुपये का शैम्पू मिलता है, तो क्या 1 रुपये के शैम्पू से कोई नेटवर्क मार्केटर बन जाएगा और अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकता है उस शैम्पू को बेच करके? बिल्कुल, वो तो आपकी सेल के ऊपर है ना, वो तो आपके सीखने के ऊपर है। अब आप ये देख लीजिए, मार्केट में और भी कंपनियां हैं, क्लिनिक प्लस हो गई, डव हो गई, बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं। आप ये देखिए कि इनका टर्नओवर कितना जाता है साल का। सामान तो वो 1 ही रुपये का बेच रही हैं। 1 रुपये की टॉफ़ी भी आती है, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, लेबर का होता है, लाने ले जाने का होता है। 1 ही रुपये का तो है, लेकिन ये कंपनियां भी तो बहुत स्टेबल हो चुकी हैं। आज के लिए देखा है कि मोस्टली जो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां एक्चुअली में जो हैं इस्टेब्लिश हैं, वो मैक्सिमम जो स्टार्टअप करती हैं अपने हेल्थ प्रोडक्ट से करती हैं। और आज भी कई कंपनियां केवल हेल्थ प्रोडक्ट पे ज़्यादातर डील करती हैं। तो आपकी जो कंपनी है, क्या वो भी केवल हेल्थ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं, या फिर जो आपने बताया कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट हैं, तो क्या आम आदमी के लिए मैं मान के सकूँ कि एक नमक का पैकेट हो गया, 1 रुपये का शैम्पू हो गया, या उसके घर में यूज़ होने वाला एक साबुन हो गया 200 रुपये का, वो सब चीज़ें क्या आपकी कंपनी दे सकती है उसी बजट में?
हाँ, हमारी कंपनी ये सारी चीज़ें दे सकती है। आपकी कंपनी सारी चीज़ें दे सकती है, तो इतने कम प्राइस में कंपनी कैसे प्रॉफिट ले रही है अपना? तो मेन बात ये है ना, देखिए जो बनाने का कॉस्ट होता है ना, नॉर्मली 55% तक का होता है, ठीक है। और बाकी जो 45% है ना, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, CNF एजेंट, और ये जो हमारे एडवर्टाइजमेंट वाले हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जो हैं, ये सारे पैसे इन लोगों के ऊपर खर्च होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कंपनी ने 55% ही लगाया, लेकिन उसको सेल करने के लिए 100% जाने तक के लिए उसको 45% खर्चा करना पड़ रहा है। तो हमारी कंपनी ये करती है कि जो 45% हमें इन 5 लोगों को देना है, इन 5 लोगों को हमारी कंपनी ने हटा दिया। हाँ, इन 5 लोगों को हटा दिया और कस्टमर तक हम प्रोडक्ट सीधा पहुंचा देते हैं। पहले डिपो पे जाता है, डिपो से वंडरवर्ल्ड, वंडरवर्ल्ड से कस्टमर के पास। अच्छा राजू जी, आप मुझे ये बताइए कि आप भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य को कितना उज्जवल देखते हैं? जैसा कि मैं देख रहा हूँ, विदेशों में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गए थे, विदेशों में उन्होंने जिस तरीके से देखा और समझा और जाना, और वहाँ से आकर के यहाँ पे जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग पे हमारी मोदी सरकार है, कानून बना दिया। और अभी तक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जनसंख्या का 2% ही हमारे पास नौकरियाँ हैं। लेकिन मैंने देखा है, बहुत युवाओं को देखा, यहाँ तक मैंने अपने गाँव में भी देख रखा है कि कम से कम बहुत से ज़्यादा लोग, कम से कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। लेकिन हमारे पास ना एक दूसरा साधन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा साधन इसलिए कि नॉर्मल सी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, एक कार है। अगर हम कार में जाते हैं तो उसके 4 टायर हैं और हमें ये मालूम रहता है कि वो पंचर हो सकती है, सबको मालूम होता है। लेकिन उसमें एक स्टेपनी रहती है, एक टायर एक्स्ट्रा रहता है। क्यों रहता है? कि बाई चांस अगर ये पंचर हो गई तो इसके 4 टायर पंचर नहीं होंगे, एक ही होगा, ठीक है। तो हम वो टायर लगा देते हैं, अगर पंचर हो जाती है वो टायर हम लगा देते हैं और फिर उससे हम आगे चले जाते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी कर रखी है, ठीक है। आप मान के चलिए जिस तरीके की हमारी जनसंख्या है और जिस तरीके की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से सरकार के पास तो 2% नौकरियां हैं। अब हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो हमारी सरकार की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 140 करोड़ लोगों को जो रोजगार दे सके, ठीक है। तो मोदी जी ने डायरेक्ट सेलिंग पे कानून पास कर दिया है। हर युवा इसमें आ करके बचत से रॉयल्टी इनकम पे 3 से 5 साल सीख करके जा सकता है, ठीक है। और जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य आप बता रहे हैं कि कैसा भविष्य है, तो आने वाले समय में अभी अमेरिका का जो टर्नओवर है 2,12,550 करोड़ का है। चाइना की जनसंख्या 140 करोड़ है, उसका 1,77,450 करोड़ है। हमारा देश बिल्कुल 10वें स्थान पे आता है। 10वें स्थान पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हमारे देश का टर्नओवर 7,800 करोड़ का है और अमेरिका का 2,12,550 करोड़ का है। तो आने वाले समय में अमेरिका में 70% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और भारत में 70% लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 70%। तो मुझे एक चीज़ आप बताइए कि भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इतना पीछे क्यों रह गया? देखिए मेन बात यह है ना, जैसे कंप्यूटर आया था, पहले विदेशों में आया, फिर 20-25 साल के बाद हमारे देश में आया, ठीक है। तो पहले जो भी बिजनेस आता है हमारे देश में आने में ना 20 साल 25 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी 20-25 साल से आप देख ही रहे हो भारत में डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन लोग ने इसको जोड़ा जोड़ी का, घुमाने फिराने का, मतलब मेंटली सोच है लोगों की कि किस तरीके से सोचते हैं। देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आप MBBS नहीं कर पा रहे हो और MBBS वाली आमदनी नहीं है आपके पास, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से 5 से 10 साल में आप उतनी आमदनी वाले बन सकते हो। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे पढ़ी लिखी नहीं हो, ठीक है, आपके पास कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन आप सिस्टम को धीरे धीरे सीख करके MBBS डॉक्टर की इतनी आमदनी यहाँ से कर सकते हैं आप। यानी यहाँ पर आने के बाद लोग अपने सपने पूरा कर सकते हैं। कितना समय लग जाएगा लोगों को अपने सपने पूरा करने में इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में? लगभग आप ये टिकने का काम है, एक तरह से देखा जाए तो आप कितने दिन टिके रह सकते हैं सिस्टम में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लगभग 3 से 5 साल का मान के चलिए। तो जो लोग ये 1 साल 1.5 साल करके निकल जाते हैं, उनके मेंटलिटी में क्या परिवर्तन आ जाता है? क्या सोचते हैं वो कि 1 साल 1.5 साल के अंदर वो बाहर चले जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा बुरा लोगों को बताते रहते हैं? देखिए आप कोई भी काम करते हैं ना, आपको जानकारी पूरी होनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना जहर के समान होता है कि नहीं।
अब आप एक डॉक्टर होता है, एक ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है, बड़े बड़े ऑपरेशन करता है। अब आप उसके बेटे को बोलोगे ना कि आप ऑपरेशन करो, तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको उतनी शिक्षा लेनी पड़ेगी। उस डॉक्टर के लिए वो 15 साल में सीखा है, 20 साल में सीखा है, 30 साल में सीखा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी सीखने का बिजनेस है, ठीक है। और आप इसको कितनी जल्दी सीख सकते हैं और कितनी जल्दी इसके अंदर आपको मतलब आपके अंदर कितनी जल्दी सिखाने की भावना आ सकती है। कुछ लोग आते हैं 6 महीने में पैसे नहीं आ रहे हैं, 1 साल में पैसे नहीं आ रहे हैं। देखिए टिकने का काम है, 3 से 5 साल कम से कम मान के चलिए, या तो 3 साल सही तरीके से सीखिए आप इसको, या 5 साल सीखिए, ठीक है। अच्छा राजू जी, मुझे एक चीज़ और बताइए कि अभी आपने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में एक अपने पीक लेवल पे आ चुका है और बढ़ रहा है, धीरे धीरे आने वाले साल में और बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा भी बदलते जा रही है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग जो स्टार्ट हुआ था वो प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ों से हुआ था, लेकिन आज इसके अंदर क्रिप्टो, फॉरेक्स ट्रेडिंग, बाइनेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब लोगों को ये जो कन्वेंशनल मेथड थे, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही थी कि हमें प्रोडक्ट बेस पे ही काम करना, उसको छोड़ करके इन चीज़ों पे शिफ्ट होना चाहिए? हाँ बिल्कुल शिफ्ट होना चाहिए। देखिए मेन बात यह है ना, कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए वो सारी कंपनियों को पता चल चुका है, ठीक है। कंपनियां ये चाहती है ना कि हम कम खर्चा लगा करके कस्टमर तक सामान पहुंचा दें। और ख़ास बात यह उनको सेल से मतलब है। उनकी सेल किस तरीके होती है, मान लीजिए अगर 5 लोगों के पास कोई सामान जाके ग्राहक तक पहुंचता है तो उनका 45% लग गया। अब डायरेक्ट सेलिंग में जितने क्या क्रिप्टो हो गई या और भी जो कंपनियां हैं, ये इसलिए आ रही है ना क्योंकि मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट किसी को सेल करते हो तो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे लोगों को ना आपको मतलब इन सिस्टम में आके आप, ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि सिस्टम में आके ही आप किसी कस्टमर को सामान दे सकते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये सारी कंपनियां इसलिए आई हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि हम 45% बांट करके सीधा कस्टमर को सामान पहुंचा दें, और उससे हमारा भी फ़ायदा है, कस्टमर को भी फ़ायदा है। तो इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है आने वाले लगभग 2025 तक सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री बन जाएगी। राव जी, एक पर्सनल सवाल मेरा, आपने भी इतनी सारी कंपनी के बारे में बताया, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपने कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी ज्वाइन की है? मैं सबसे बेस्ट, देखिए मैंने तो बहुत ढेर सारी कंपनियों में मतलब गया, देखा, जांचा, परखा। और ख़ास बात यह है ना, आपको सही चुनने के लिए ना समय लगता है। बिल्कुल समय लगता है। हाँ, तो मेरे भी 1-2 साल ना ऐसे ही चले गए, जांचने में, परखने में। देखिए आप कोई भी काम अगर एक सटीक कदम उठाने जा रहे हैं ना, तो आपको उससे मतलब पहले आपको उस चीज़ की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ भाई ये कंपनी मेरे लिए ठीक है या नहीं, या मैं किसी को इस सिस्टम में ला रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो मैंने 1-2 साल मेरे ऐसे ही गुजर गए थे, मतलब कंपनियों को देखने में, परखने में कि हाँ अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करता हूँ और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करने से अगर मैं किसी को बताता हूँ तो वो मेरे साथ कैसे जुड़ेगा। क्योंकि मेन बात ये है ना, हमारा सामने सामने मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, ये परिवार वाला परिवार की तरह हो जाता है सिस्टम, जुड़ने का हो जाता है कि हाँ आप इस व्यक्ति को अपने द्वारा और अपने प्रोडक्ट के द्वारा इससे जोड़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है सेहत। मार्केट में लगभग 60 से 70% जो भी प्रोडक्ट हैं मिलावटी हैं, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें देखी और परखी। उसके बाद मुझे हमारे सीनियर विनोद जी ने बताया था कि RCM में मतलब वो काम करते थे, ठीक है। तो मैंने उनकी सब्जी खा ली थी, तो मुझे वो सब्जी बहुत अच्छी लगी। RCM सब्जियां भी बेचता है? हाँ, RCM के पास वेज मीट है, प्रोटीज है, ठीक है। तो ये इसकी सब्जियां हैं जो मतलब बना करके, यानी घर के अंदर डाका डाल दिया है RCM ने, हर घर के किचन में घुस चुका है। बिल्कुल बिल्कुल घुस चुका है। 2025 तक देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली जो कंपनी होगी वो RCM ही होगी। अभी मैं अगर आपसे पूछो कि RCM इस समय इंडिया के अंदर कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करती है अगर नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाए इंडिया के अंदर, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में? अभी हमारे इंडिया में RCM नंबर 1 पे है। हाँ, टर्नओवर अभी इसका और कंपनियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है, लगभग 1700 से ऊपर है इसका टर्नओवर, 1700 करोड़। लेकिन दावा करती हैं जो पुरानी कंपनियां हैं, जो आपने नाम पीछे लिया अभी, जैसे एमवे बताया, आपने वेस्टिज बताया, कि ये कंपनियां कहा जाता है, दावा करती हैं कि नंबर 1 पे हैं। तो आप ये किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि RCM नंबर 1 पे? मेन बात ये है ना, टर्नओवर से पता चलता है कि कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है। किसका 500 करोड़ का टर्नओवर गया है, किसका 1000 करोड़ का गया है, किसका 1500 करोड़ का गया है। सारी कहानी तो टर्नओवर के ऊपर है। अब मैं अपने आप को नंबर 1 कह दूँ, आप कैसे विश्वास करोगे?
आप तो मेरी टीम को देखोगे ना कि इनके नीचे टीम कितनी है। टीम की ही तो पावर होती है जो आपको नंबर 1 पे ले जाती है। कोई भी कंपनी है, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसमें वर्कर ही नहीं रहेंगे तो वो नंबर 1 पे कैसे जाएगी, वो चलेगी कैसे। ठीक है, तो आरसीएम का टर्नओवर देखा जाता है। आप आरसीएम को अगर नेट पे रिसर्च करोगे, सर्च करोगे, आप देखोगे सबसे ज़्यादा टर्नओवर और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मुकाबले में आरसीएम का है। तो आरसीएम करने के पीछे आपका मेन मकसद क्या था? क्या इसके सस्ते प्रोडक्ट थे या फिर सबसे अच्छे प्रोडक्ट थे? देखिए, पहली बात तो ये इसके सबसे सस्ते प्रोडक्ट हैं और अच्छे हैं, आपकी बजट में आते हैं और स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, अपने देश के ही बने हुए हैं। और ख़ास बात है, विदेशी कंपनियां बहुत ढेर सारी हमारी देश में आ चुकी हैं, लगभग 65% वो पैसा खुद ही ले जाती हैं, तो हमारे देश में कुछ बचता है नहीं। तो आरसीएम में सफलता का कोई खास मंत्र है कि आप इसके अंदर आएँ और उसके बाद आपको सीधे तरक्की मिलना स्टार्ट हो जाए? हाँ, 3 से 5 साल आप सीखिए, जैसे आपके अपलाइन बताते हैं, समझाते हैं, वो सीखिए। क्योंकि देखिए, आरसीएम का स्वदेशी सामान इस्तेमाल करके आप बचत से रॉयल्टी तक जा सकते हैं। ठीक है, और स्वदेशी अपनाना, स्वदेशी बताना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये मेरा हिसाब किताब है इसमें। क्योंकि बहुत लोग ना आते ही ना अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। और ख़ास बात ये है ना, ये जो काम है ना, अगर देखा जाए ध्यान से और तसल्ली से अगर देखा जाए तो दिमाग लगाने का नहीं है। जैसे आपके अपलाइन बताते हैं, सिर्फ उतना ही कीजिए। अगर जहां आपने इसमें अपना दिमाग लगाया 3 से 4 साल से पहले, आप कब गायब हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। आरसीएम पे लोग भरोसा कैसे करें? क्योंकि आजकल लोग जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो मैक्सिमम जगह से धोखा खा करके आते हैं। या तो उनकी अपलाइन ही कम आती है, वो नहीं कमा पाते, या फिर ऐसा होता है कि वो 1 साल 1.5 साल तक लगे रहते हैं और उनके पास कुछ इनकम जनरेट होने का कोई एक्स्ट्रा साधन आता ही नहीं है। और कई जो ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वो पुराने ही प्लान को लेकर के आगे बढ़ा रही हैं, कोई चेंजेस ही नहीं लाए। तो आरसीएम में बिलीव करने का क्या मोटिव है? किस तरह से हम आरसीएम में बिलीव करें? कि उसका प्रूफ क्या है कि आरसीएम भागेगी नहीं और आरसीएम से हमें आमदनी मिल सकती है? आरसीएम भागेगी नहीं, मैं उसका एक आपको उदाहरण दे देता हूँ। नॉर्मली आप मार्केट में 1 रुपये का शैम्पू लेते हो, ठीक है। अगर आप आरसीएम से लेते हो, आप एक नॉर्मली मार्केट में एक हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है क्लिनिक प्लस, 1 रुपये का आता है वो। अब आप उससे लो तो भी आपका कुछ नहीं जाएगा, नहीं लोगे तो भी कुछ नहीं जाएगा। तो आरसीएम का अगर आप 1 रुपये का शैम्पू लेते हो तो आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन आप नहीं लेते हो तो भी उसका कुछ नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो टिकना ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली आरसीएम आपको 45% का पार्टनर बनाती है, लेकिन 45% की पोजीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, किस तरीके से आप एक बचत से रॉयल्टी से टेक्निकल से कोर लीडर, कंपनी में 45% बहुत मायने रखता है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे पास, मुकेश अंबानी की हो गई, ये रतन टाटा की कंपनी होगी, बहुत ही सारी कंपनियां हैं। कोई भी कंपनी ना आपको सिर्फ नौकरी देगा, पार्टनर नहीं बनाता है। आपका काम है 8 घंटे आना, काम करना, 1 तारीख को 10 तारीख को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। आपका जितना काम है ना सिर्फ आप उतना ही करोगे। लेकिन आरसीएम में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आप आते ही ना इसमें 45% के पार्टनर बन जाते हो, और उसका प्रोसीजर है 3 से 5 साल का। अगर आपको ज़्यादा जल्दी आमदनी चाहिए तो या तो आप 3 साल सही तरीके से काम कीजिए या 4 साल सही तरीके से काम कीजिए। अगर आप स्लो में काम करेंगे तो 5 साल लगेगा। और किसी भी पेड़ को, जैसे आपने आम बोया आपने और उसको भी 5 साल ही लगता है फल देने में। तो आरसीएम तो एक ऐसा गुठली है जो आप आज लगा दोगे ना, लगाते ही आपको बचत देना चालू कर देता है, जो कि मार्केट में किसी भी दुकान पे आपको बचत नहीं मिलती है। हर रिटेलर अपना बेनिफिट अपना ले ले। आप चाहे 2000 का प्रोडक्ट ले लीजिए, मार्केट में किसी भी दुकान से ले लीजिए, अगर आपके अकाउंट में 1 रुपये भी आ जाए ना तो बता दीजिएगा। तो राजू जी, मुझे बताइए कि क्या इस समय, जो कि अब सारी कंपनियां काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, इंडिया के अंदर भी जो पुरानी कंपनियां थी 20-20 साल हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, उसमें लाखों करोड़ों लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो क्या इस प्रकार की कंपनी में आज नए युवा को ज्वाइन होने से बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर करोड़ों लोग आ चुके हैं। तो आज का युवा सोचता है कि अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो पता नहीं हम उन लोगों के जितना आमदनी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आरसीएम का भी, जैसे आपने बताया कि बहुत पुरानी कंपनी है, लगभग 20 साल हो चुके हैं, तो इसके अंदर आज का युवा आकर के क्या उतनी बड़ी आमदनी कमा सकता है, अपने सपने पूरे कर पाएगा? आरसीएम अभी मैं आपको बताना चाहूँ, आरसीएम 1977 से चल रही है, ठीक है। 1977 से ये कपड़े बनाने का काम करते थे,
और RCM डायरेक्ट सेलिंग में सन 2000 में आई है, तो लगभग इसको 22 साल हो चुका है। तो कंपनी नई नहीं है, कंपनी तो चल रही है 1977 से। डायरेक्ट सेलिंग में इसने कदम रखा था सन 2000 में, और लगभग 22 साल ये कंप्लीट कर चुकी है। 23वें साल में हम बैठे हुए हैं। तो 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की होगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, जैसे अमेरिका में 70% लोग डायरेक्ट सेलिंग से ही आमदनी करते हैं, और भारत में लगभग 98% लोग प्राइवेट काम करते हैं या खुद का काम है। ठीक है, हर किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है। और एक युवा अगर इसमें आता है तो मान लीजिए वो जो भी काम कर रहे हैं, अभी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो काम वो करते रहें। ठीक है, उनका 2 घंटा जो शाम के टाइम आता है, जैसे मान लीजिए कोई 9 बजे जाता है, 4 बजे आ गया, 5 बजे आ गया, उसके बाद तो घर का ही काम करोगे ना। अब उनको तो कहीं जाना नहीं है। शाम का आपका 3-4 घंटे का टाइम होता है, या तो आप इसमें 2 घंटे दे दीजिए सही तरीके से, 4 घंटे दे दीजिए। आपको जितनी जल्दी अपनी बचत को रॉयल्टी तक ले जाना है, उस हिसाब से आपको सोच के करना पड़ेगा इसे। यहाँ शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे इसमें आते ही लोग ये नहीं कहने लग जाते हैं आपके घर में मर्सिडीज आ जाएगी, BMW आ जाएगी, इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो समय ज़रूर देना पड़ेगा। जैसा कि राजू जी ने बताया कि शॉर्टकट कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोग किसी पेड़ में पानी डालते हैं और वो भी तैयार होने में समय लेता है, वैसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। आपको यहाँ पर आना है, सीखना है बिजनेस को और दूसरों को सिखाना है, और उससे आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अपने इसी वाक्यों के साथ मैं अंत लेना चाहूँगा, आपसे विदा लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा, और अपने कमेंट्स आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू राजू जी।